हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में सेट 2 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है। एनीवेज हम पूरी स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे फिर ही इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट देखो, आपको कहा है कंसिडर अ 128 into 10 raised to the power 3 bits per second satellite communication link with one-way propagation delay of 150 milliseconds. Selective retransmission (repeat) protocol is used on this link to send data with a frame size of 1 KB. Neglect the transmission time of acknowledgement. The minimum number of bits required for the sequence number field to achieve 100% utilization is. Okay, तो यहाँ पे आपसे 100% यूटिलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि हम चाहते हैं एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि अगर एफिशिएंसी 100% होगी तभी हम चैनल को कंप्लीटली यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% या एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। इसकी कंडीशन है सेंटर विंडो साइज होना चाहिए 1+2a। ओके, अब देखो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल दो तरह से इंप्लीमेंट की जा सकती है। एक तो है गो बैक एन और दूसरी है एसआर। एसआर में सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज इक्वल होता है। यहां पे क्वेश्चन में हम एसआर ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, एसआर प्रोटोकॉल आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि इस केस में सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज इक्वल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100% एफिशिएंसी हो। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सेंडर विंडो साइज होना चाहिए 1+2a। ओके, यानी कि ये भी 1+2a होगा और ये भी 1+2a होगा, क्योंकि एसआर में दोनों इक्वल हैं। अब देखो, उन्होंने पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, the minimum number of bits required for sequence number field to achieve 100% utilization। सीक्वेंस नंबर फील्ड में कितनी बिट्स हो कम से कम, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस नंबर्स कितने चाहिए। वो डिपेंड करते हैं कि सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज क्या है, यानी कि सीक्वेंस नंबर्स कम से कम सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज इतने हमें चाहिए। ओके, ये दोनों ऑलरेडी हम देख चुके हैं इक्वल टू 1+2a है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि 1+2a कितना है। ओके, a की वैल्यू आपको पता है कि होती है प्रोपोगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले, TP डिवाइडेड बाय TT। TP तो डायरेक्टली गिवन है 150 मिलीसेकंड्स, तो 1+2 इंटू 150 मिलीसेकंड्स, और TT की वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है। देखो, TT होता है पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। यहां पे हमें 1/TT चाहिए, यानी कि बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय पैकेट साइज। तो बैंडविड्थ है 128 इंटू 10 क्यूब बिट्स पर सेकंड, 128 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 बिट्स पर सेकंड। ओके, डिवाइडेड बाय पैकेट साइज। पैकेट साइज है 1 KB, 1 KB यानी कि 1024 बाइट्स। अब देखो, बैंडविड्थ बिट्स में है तो पैकेट साइज भी बिट्स में चाहिए, यानी कि इंटू 8 करने से ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दीज मैनी बिट्स। अब देखो, बिट्स और बिट्स कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और 10 क्यूब कैंसिल हो जाएगा m के साथ, बिकॉज ms मिली सेकंड का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -3 सेकंड्स। 10 m की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर -3, इसे आप 10 रेज टू द पावर +3 के साथ कैंसिल कर पाओगे। तो 8 इंटू 16 होता है 128। अब 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 4, 16 को ऐसे लिख लो, और 1024 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 10। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 6 बच जाएगा, यानी कि
यहां पे हमारे पास बचेगा 2⁶। तो यूनिट इसका कोई नहीं होगा। देखो बिट्स और बिट्स कैंसिल हो गया, सेकंड और पर सेकंड कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया, यानी कि यहां पे कोई यूनिट नहीं बचा। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1+2 सेंटर विंडो साइज है, विंडो साइज नंबर ऑफ पैकेट्स में होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, वो जस्ट एक गिनती होगी। ओके, यानी कि इतने पैकेट्स सेंटर भेजेगा। ओके, तो अब ढूंढो ये कितना आ रहा है। 1+2 इंटू 150 बचा और बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया था, डिवाइडेड बाय 2⁶ बचा। ओके, तो ये होगा 150 डिवाइडेड बाय 64, कितना आएगा ये, 2.5 होगा शायद, 2.5, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। 150 डिवाइडेड बाय 64 इज 2.343, हाँ 2.5 से कम होगा थोड़ा, 2.343। 1+2 इंटू 2.343। ओके, तो ये आ जाएगा 4.6 समथिंग, 4.6 + 1 आ जाएगा 5.6। अब आप देख सकते हो 1+2a की वैल्यू आई 5.6, यानी कि सेंटर विंडो साइज होना चाहिए 5.6, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 6 ही मान लेंगे। ओके, मींस सेंटर विंडो साइज आया 6, और आपको पता है रिसीवर विंडो साइज और सेंटर विंडो साइज सेम होंगे क्योंकि हम SR प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि कम से कम 12 सीक्वेंस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। 12 सीक्वेंस नंबर्स, यानी कि सीक्वेंस नंबर फील्ड में 4 बिट्स होनी चाहिए। देखो log⁴ 12 और इसकी सीलिंग, तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, उसकी सीलिंग ली तो हमारे पास आ जाएगा 4। और सीधा सीधा भी दिख रहा है कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हों तो उससे हम 8 ही सीक्वेंस नंबर्स जनरेट कर पाएंगे, बट हमने जनरेट करने हैं टोटल 12 सीक्वेंस नंबर्स, यानी कि सीक्वेंस नंबर फील्ड में एक और बिट चाहिए। 3 बिट से काम नहीं चलेगा, हमें 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि हमने 5.6 को राउंड ऑफ करके 6 क्यों लिखा। देखो इसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये सेंटर विंडो साइज है। सेंटर विंडो में हम वो सारे पैकेट्स रखते हैं जो अभी ट्रांसमिट हो चुके हैं बट उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि हमें चाहिए बेस्ट केस, मतलब कि सेंडर कभी भी एक्नॉलेजमेंट्स की वेट ना करे, वो कंटिन्यूअसली सेंड करता रहे। ओके, 100% यूटिलाइजेशन, मतलब चैनल हर टाइम फिल्ड रहे। अगर सेंडर लगातार पैकेट्स भेजता रहेगा तो चैनल हर टाइम फिल्ड रहेगा और अपने आप यूटिलाइजेशन 100% होगी। अब हम नहीं चाहते कि एक्नॉलेजमेंट्स की वेट हो, बट एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट को आने में इतना टाइम लग जाता है जितने टाइम में आप 1+2a पैकेट्स भेज पाओगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हम विंडो साइज ही इतना रख लें कि 1+2a अनएक्नॉलेज्ड पैकेट्स विंडो में सेव हो पाए, तो अपने आप यूटिलाइजेशन 100% होगी। यानी कि आप पहला पैकेट भेजो, आपने पहला पैकेट सेंड किया और उसे विंडो में पहले ही सेव करके रख लिया। अब आपने देखा कि विंडो खाली है, तो आप दूसरा पैकेट विंडो में सेव करके उसे ट्रांसमिट कर दोगे। सिमिलरली तीसरा पैकेट विंडो में सेव किया, उसे ट्रांसमिट कर दिया, चौथा और पांचवा भी सेव किया और उसे ट्रांसमिट कर दिया। अभी भी इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। जब हम अगला पैकेट विंडो में सेव कर देंगे और उसे ट्रांसमिट कर देंगे, जब वो आधा ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि उसका ऑलमोस्ट इतना पार्ट ट्रांसमिट हो चुका है, 0.6 पार्ट उस पैकेट का ट्रांसमिट हो चुका है, तब हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी पहला पैकेट जो हमने भेजा था उसकी। तो ये विंडो यहां से खाली की जा सकती है क्योंकि इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिल गई। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने 6 पैकेट्स तो विंडो में सेव किए हैं ना, भले ही ये आधा ही ट्रांसमिट हुआ था कि यहां पे जगह खाली हो गई, बट किसी टाइम पे हमने 6 पैकेट्स विंडो में रखे थे तो अपने आप विंडो साइज 6 हो गया। ओके, तो ये विंडो साइज 6 है, यानी कि रिसीवर का भी 6 ही होगा। तो आगे तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है कि आंसर 4 कैसे आया। ओके।